सीएम योगी को जाना जाता है उनके सख्त स्वभाव के लिए। यह योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है। कोई भी ढिलाई बख्शी नहीं जाएगी। अगर कोई काम नहीं करेगा तो फिर उसके साथ में कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा वर्ग सवाल उठाने वाला, भाजपा जाए तो शिक्षा आए। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। जब एक छोटी बच्ची ने सीएम योगी से कहा मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा स्कूल में दाखिला करा दो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि इस बच्ची का एडमिशन कराओ। एक छोटी सी बच्ची जो जनता दरबार में पहुंची, वहां जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ से उसने कहा, साथ में बच्ची की मां भी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, और ये सीएम योगी से बात करते हुए ये फोटो यहां इस छोटी सी बच्ची की और इसकी मां की। बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से ये परेशान थे। फिर जब वो जनता दरबार में पहुंचे तो सीएम योगी से बातचीत की। सीएम योगी ने तुरंत आदेश दे दिया। एक तरफ सीएम योगी को जाना जाता है उनके सख्त स्वभाव के लिए। वो समय समय पर ऐसे आदेश देते हैं अपने अधिकारियों को, उनको फटकार भी लगाते हैं। अभी पिछले हफ्ते आपको याद होगा, गोरखपुर में एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। वहां 5 अधिकारी नहीं आए, उनकी एक दिन की सैलरी काट ली गई। यह योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है। एक तरफ वो कहते हैं कि जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ वो जनता दरबार लगाते हैं, वहां जाकर के जो फरियादी हैं उनकी फरियाद सुनते हैं और तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, जो रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है, जब उनसे यह पूछा जाता है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो यही कहते हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही देखिए जो योगी आदित्यनाथ उनका कार्यालय, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी और बताया कि लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अपनी मां के साथ कानपुर की नन्ही मायरा ने भेंट की। मायरा ने मासूमियत भरे शब्दों में कहा कि मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं। महाराज जी ने बच्ची की बात सुनते ही तुरंत अधिकारियों को उसके एडमिशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं उस बच्ची से बात करते हुए। स्कूल पढ़ेगी? बताइए, पढ़ेंगे? अरे स्कूल जाएगी? बोलिए। कौन क्लास में पढ़ेगी? पीजी में पढ़ेंगे, बताइए। स्कूल अभी तक तो गई नहीं है। नहीं। जाएगी? हमारे को मिला ली थी हम लोग बोले उसकी कुछ बने। अच्छा, क्या बनेगी? डॉक्टर। डॉक्टर? अच्छा, ऐसा ही लो, इनका एडमिशन के लिए बोल दो भाई। तो दर्शकों आपने देखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने जब उस बच्ची से बात करी तो उसको एक चॉकलेट भी दी। और यही देखिए वो मीडिया में छपा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि सोमवार को लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर से 50 से अधिक फरियादी आए। मुख्यमंत्री सभी के पास पहुंचे, उनकी समस्या जानी और प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी की समस्याओं का निराकरण हो और पीड़ित से फीडबैक भी लिया जाए। यानी ऐसा नहीं केवल निर्देश दे दिया, उन्होंने कहा जो समस्या लेकर के आए हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे फीडबैक भी लिया जाए और यह बताया जाए कि क्या उनकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निश्चिंत होकर घर जाइए, आपकी हर समस्या का होगा समाधान। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। आप निश्चित होकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समाधान आपका होगा ही होगा। और
यही देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों, ये उसी जनता दर्शन जो कार्यक्रम, यही जन जन की सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली महाराज जी की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया। ये तस्वीरें वहीं की हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है। और इसके अलावा बीते दिन उन्होंने, देखिए, जो महिला सुरक्षा की बात की जाती है, तो योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा है, यह पुलिस की जिम्मेदारी है, हर बेटी को मिले निर्भय वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा कि यह पुलिस की जिम्मेदारी है और महिला सुरक्षा में ढिलाई पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति और गश्त निरंतर दिखनी चाहिए और जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है प्रशासन को कि कोई भी ढिलाई बख्शी नहीं जाएगी, अगर ऐसा कोई करता है तो फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। उन्होंने कहा कि यह पुलिस की जिम्मेदारी है ही, उन्हें काम करना ही पड़ेगा। जो वातावरण है बेखौफी का, जहां लोगों में खौफ नहीं होना चाहिए, ऐसा ही वातावरण बना रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए, योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन एक बड़ा ऐलान किया दर्शकों, और उन्होंने ये कहा कि जो घुमंतू जातियां होती हैं, उन्होंने देश के लिए काफी संघर्ष किया है, चाहे वो मुगल का शासन हो, अंग्रेजों का हो। उन्होंने कहा कि ये घुमंतू जातियों ने देश के लिए बड़ा संघर्ष किया है, मुगलों अंग्रेजों से वो लड़े हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जातियों के कल्याण के लिए सरकार कई योजना पहले से चला रही है, लेकिन घुमंतू जातियों के लिए एक बोर्ड गठित होगा। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। ये बाकायदा देखिए, उन्होंने कहा कि जो नट, बंजारा, बावरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा, जोगी सहित घुमंतू जातियों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। यह साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। मतलब जो उनका काम करने का तरीका है, जो वो कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, संपूर्ण प्रयास, योगी आदित्यनाथ का यही कहना है। लेकिन दर्शकों, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि सरकार भेदभाव करती है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें भेदभाव किया जाता है। आगे बताऊंगा आपको कैसे लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। और यही जो उन्होंने कहा, ये जो ऐसे लोग हैं जो घूमते रहते हैं, घुमंतू जातियां, उनके लिए अलग से एक बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उनको बनवाइए। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, बिना भेदभाव के। राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो, या सरकारी नौकरी में सुविधा का। और जैसा कि मैंने कहा दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ जो निर्देश देते हैं उनका पालन करना ही होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। वही जो मैं आपको बता रहा था, ये गोरखपुर की बैठक में गैर हाजिर रहे 5 अधिकारियों पर एक्शन, 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी। मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं आए 5 अधिकारी, सीएम योगी को आया गुस्सा, हो गई बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी की बैठक से नदारद रहे 5 अफसरों पर गिरी गाज, वेतन रोकने का आदेश, शासन को भेजा पत्र। ये योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका है दर्शकों। सबका साथ सबका विकास,
और अगर कोई काम नहीं करेगा तो फिर उसके साथ में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा वर्ग सवाल उठाने वाला वो सवाल उठाता है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। ये बाकायदा अभी इन्होंने ट्वीट किया कुछ देर पहले। इन्होंने कहा कि भाजपा ने जब से विश्वविद्यालयों का संघीय साथीकरण किया है तब से विश्वविद्यालय प्रशासन की भेदकारी और पक्षपाती राजनीति का छात्रों की पढ़ाई और उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भाजपा जाए तो शिक्षा आए, यह कहना है अखिलेश यादव जी का। लेकिन यहां डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई साहब जिस किसी की भी समस्या है उसका समाधान होगा ही होगा, चाहे वो कोई छोटी बच्ची हो या फिर कोई बड़ा हो। पिछले दिनों भी आपको याद होगा एक बच्ची के दाखिले को लेकर के कितनी राजनीति हुई थी, जब समाजवादी पार्टी उसमें कूद पड़ी थी, हम कराएंगे दाखिला। बाद में वो बच्ची मीडिया के सामने आई, ये कहा कि हमें भरोसा है योगी आदित्यनाथ पर, बाबा पर, और बाबा ही कराएंगे हमारा एडमिशन। हो गया एडमिशन। लेकिन यह कहा जाता है, देखिए लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। वो बिहार गए हुए थे, वहां जो वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी उसमें शामिल हुए। कहा कि लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। ये 3 भाई बताए जा रहे हैं, ये राहुल गांधी जी हैं, ये तेजस्वी यादव जी हैं, ये अखिलेश यादव जी हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए तीनों भाई साथ में आ गए। अब इनसे कोई पूछे ये किस तरह की राजनीति करते हैं, जैसा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, ये परिवार वाले लोग जो केवल अपने परिवार से बाहर नहीं सोच सकते। वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये पीडीए की जो बात की जाती है ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अखिलेश यादव जी देखिए क्या कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि पुलिस की नियुक्ति में पीडीए के साथ नाइंसाफी होगी तो पीडीए समाज के साथ इंसाफ कैसे होगा। भाजपा जाए तो पीडीए इंसाफ पाए। इनका ऐसा कहना है कि बागपत जिले में टोटल पोस्टिंग 7, अन्य जनरल कास्ट 5, पीडीए पोस्टिंग 2। यहां भी राजनीति, वही पीडीए। अब कैसे निर्धारित करेंगे, देख रहे हैं आप, ये कैसी राजनीति है। ये कहा जा रहा है कि पीडीए का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये जो पीडीए की बात करते हैं लोग, जब इन्हें मौका देते हैं, इस देश में रहने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, जब ये सत्ता में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये उसके बारे में सोचते हैं। जनता जनार्दन का क्या होगा उनसे कोई मतलब नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि 2017 से पहले कैसे ये पिछली सरकारें जो थीं वो माफियाओं के सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ती थी। आज अपराध मुक्त, दंगा मुक्त, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा हमने केवल कहा नहीं, करके दिखाया है। लेकिन एक तरफ पीडीए, लोकतंत्र, संविधान, वही जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, और एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात की जाती है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।